मैं इंस्टाग्राम पोस्ट साइज का पेज लिया है मैंने। फिर मैं इसका कलर चेंज कर रही हूँ। जैसे कि मैं इसका कलर इस कलर में कर दूं। ठीक है। फिर प्लस पे चलूंगी। इसको थोड़ा ऊपर नीचे जैसा भी मुझे चाहिए कलर, मैं वो वाला कलर ले लूंगी। ठीक है। अब मुझे इस पे लिखना है माई। ओके, माई मैंने लिख दिया। माई मैंने लिख दिया और चलो जी। स्क्रीन शो नहीं हो रही है अभी। अच्छा, अभी मैं जूम पे आई हूँ। जूम पे आप लोगों को शो हो रहा है स्क्रीन मेरी? ओके, एक मिनट रुकिए, मैं फिर से स्क्रीन शेयर करती हूँ स्टॉप करके। अच्छा, अभी स्क्रीन शो हो रही है ना? ठीक है, मैं अभी फिर से कैनवा पे जाती हूँ, देखें फिर हो रहा है या नहीं, बताइए मुझे। अभी मैंने यहाँ, अब हो रहा है? ओके, मैंने यहाँ पे लिखा है माई। ठीक है। तो इसका फॉन्ट मैं पहले चेंज कर दूंगी। माई का फॉन्ट मैं रख दूंगी ब्रिटानिया। कहाँ पर है ब्रिटानिया? ब्रिटानी, ओके, ये वाला। अब मैं इसको थोड़ा सा इफेक्ट दे दूं पहले तो। तो ये मैंने यहाँ पे इस ऐसे रख दिया इसको। ठीक है। अब मुझे लिखना है लिटिल। क्या लिखना है मुझे? लिटिल। मैं लिटिल कैसे लिखूंगी? मैं लिटिल टेक्स्ट से नहीं लिखूंगी। मैं एलिमेंट्स पे जा रही हूँ। एलिमेंट्स पे जा रही हूँ। यहाँ पर मैं लिखूंगी। एलिमेंट्स में आप लोग अच्छे से लिख लीजिएगा। एलिमेंट्स पे जाने के बाद हम लिखेंगे बबल लेटर्स। बबल लेटर्स। सर्च करिए। ग्राफिक्स पे जाइए। इस तरह से आपको बबल लेटर्स आ जाएंगे। ठीक है। अब देखो, मुझे ये बबल बबल लेटर्स नहीं चाहिए। बबल लेटर्स मुझे अभी नहीं चाहिए। चलिए मैं ले लेती हूँ यल 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 यल। ओके। नहीं, मुझे बबल लेटर्स नहीं चाहिए अभी। मैं क्या लूंगी इसमें से? सिर्फ आपको दिखाने के लिए कोई एक लेटर ले लूंगी। जैसे कि ये यस। ठीक है, इसमें से आप लोग सर्च करके इसी तरह के लेटर्स ले सकते हो। ठीक है। अब फिर से मैं एलिमेंट्स पे जा रही हूँ। एलिमेंट्स में अब मैं सर्च करूंगी फ्लफी लेटर्स। फ्लफी या फिर फ्लफी कुछ बोलते हैं ना, फ्लफी बोलते हैं शायद। फ्लफी लेटर्स। ऐसे जाओ, यहाँ पे देखो, ये है ना, इनको ले लो। हम्म, अब मैं इनमें से मैं सर्च कैसे करूंगी? ऐसे ही मुझे इसी से रिलेटेड चाहिए। तो मैं आर पे टच कर रही हूँ।
टच करके जोर से इसको ऐसे ही स्क्रॉल कर रही हूँ। व्यू कलेक्शन है ना, व्यू कलेक्शन, व्यू कलेक्शन पे जा रही हूँ। आप देखो यहाँ पे हमारे पास इतने सारे आ गए। जैसे मुझे चाहिए ये, ठीक है, ये, फिर मुझे चाहिए आर, फिर मुझे चाहिए यस, फिर मुझे क्या चाहिए एच, एच एच एच, 1 2 3 भी है, आप देख रहे होंगे यहाँ पे बहुत है आप लोगों के लिए, जो भी आप क्रिएट करना चाहो उसके अकॉर्डिंग। और मुझे चाहिए आई, फिर मुझे चाहिए वाई, फिर मुझे चाहिए ये। अब मैं इनको थोड़ा सा ऐसे छोटे छोटे कर लूं। ये क्या है, हमारे फ्लफी लेटर्स हैं। चलो, ए को मैंने थोड़ा बड़ा कर लिया, अब इन सबको मैं छोटा कर रही हूँ। ओके, माई अर्शिया। अब इसको मैं यहाँ पे रख देती हूँ, इसको डिलीट कर देती हूँ, एलिमेंट्स पे चलती हूँ फिर से। आपको जब भी जिससे भी रिलेटेड आपको कुछ चाहिए तो आप उस एलिमेंट को जोर से पकड़िए, और अगर उस एलिमेंट पे जोर से पकड़ने के बाद व्यू कलेक्शन आ रहा है तो व्यू कलेक्शन पे आप बाकी के उसी से रिलेटेड एलिमेंट्स आप देख सकते हो। ठीक है, अभी मैंने क्या लिया था, बबल लेटर्स लिया था, उसके बाद मैं अभी बता रही हूँ स्टोन लेटर्स, स्टोन लेटर्स। जैसे स्टोन लेटर्स कहाँ पर हैं, कहाँ पर हैं, ये सारे भी स्टोन लेटर्स ही हैं, लेकिन स्पेसिफिक एक है ये वाले, ये है ना, ये वाले हैं स्टोन लेटर्स। इस पे मैंने जोर से टच किया, यहाँ पर देखिए व्यू कलेक्शन नहीं आ रहा, व्यू कलेक्शन नहीं आ रहा, ले यहाँ पर एक और ऑप्शन है, सी मोर लाइक दिस, सी मोर लाइक दिस, मैं इस पे टच करूंगी, यहाँ पे इतने सारे हमारे आ जाएंगे। ठीक है, मतलब आप व्यू कलेक्शन पे टच करेंगे तो बिल्कुल उसी तरह के आएंगे, लेकिन सी मोर लाइक दिस पे जाएंगे तो मैजिक रिकमेंडेशंस आएंगे, मतलब उसी से रिलेटेड आएंगे, बिल्कुल उसी तरह के नहीं आएंगे, उसी से रिलेटेड आएंगे। ठीक है, अभी मैं माई अर्शिया नहीं, माई लिटिल, लिटिल लिखना है मुझे, तो बबल लेटर्स हो गए, फ्लफी लेटर्स हो गए हमारी, और स्टोन लेटर्स हो गए। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है? जी कर रही हूँ।
सब क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को? ओके। अभी आप जो कॉपी और पेन लेके बैठे हो ना, उसमें अभी आप लिखो। वैसे अंजुम सिस्टर और सानिया सिस्टर ने पहले ही लिखा हुआ है, क्योंकि इसके बारे में मैंने पहले बताया था, लेकिन सिर्फ एक सेशन लेके मैंने बाकी आप लोगों को कुछ नहीं बताया था। तो आज आज और कल हम डिटेल्स में इसको समझेंगे। किसको समझेंगे? कैनवा के एआई एप्स को समझेंगे। ठीक है, कैनवा के एआई एप्स को समझेंगे। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हुआ है? तो अभी आप लोग पेन कॉपी लेके जो बैठे हो, वहां पर ऊपर एक हेडिंग लिख दीजिए, कैनवा एप्स। ऊपर हेडिंग लिखिए कैनवा एप्स। ओके। हेडिंग लिखने के बाद नीचे लिखिए। अच्छा, सानिया सिस्टर आपने लिखा था, आप बता सकते हैं क्या लिखना है नीचे? चलिए मैं ही बता देती हूँ, यहाँ पर जल्दी से लोग एक्टिव नहीं होते। ओके, तो कैनवा एआई एप्स। एप्स के नाम लिखते वक्त नीचे लिखिए, जब हम एप्स के नाम लिखते हैं तो हमें स्पेस, विदाउट स्पेस, इसका ख्याल ज्यादा रखना चाहिए। स्पेस, विदाउट स्पेस का ख्याल ज्यादा रखना चाहिए। कुछ एप्स में स्पेस होता है, कुछ एप्स में स्पेस नहीं होता। तो बताइए, अभी मैं चैट में लिख रही हूँ, आप लोग देखिए, चैट में देखिए आप लोग। फॉन्ट, फॉन्ट फ्रेम आप कैसे लिखोगे? फॉन्ट फ्रेम मतलब आप ऐसे लिखोगे, फॉन्ट को अलग लिखोगे, फ्रेम को अलग लिखोगे, है ना? लेकिन इन एप्स की खासियत ये है कि इनको आप अलग अलग ढूंढोगे ऐसे। हाँ, ये वाला है, दूसरा वाला लिखते हैं। अभी ये वाला लिखिए। एप्स यूज करते वक्त स्पेस का हमें खास ख्याल रखना चाहिए। ठीक है, जैसे ही हम कोई भी ऐप का नाम डालते हैं तो सबसे पहले हमें इस बात का पता होना चाहिए कि उस ऐप में स्पेस है या नहीं है। मतलब फॉन्ट और फ्रेम में दोनों के बीच में जो स्पेस मैंने दी है ना यहाँ पे, वो स्पेस हमें नहीं देना है एप्स में। कैनवा के एप्स में हमें फॉन्ट और फ्रेम के बीच में स्पेस नहीं देना है। हमें कैसे लिखना है? फॉन्ट फ्रेम दोनों ही मिला के लिखना है, स्पेस विदाउट स्पेस लिखना है, विदाउट स्पेस। इस तरह से हमें लिखना है। देखिए मैंने चैट में लिखा हुआ है, देखिए। पहले मैंने कैसे लिखा है? फॉन्ट अलग लिखा है, फ्रेम अलग लिखा है स्पेस देके। लेकिन एक्चुअली हमें कैसे लिखना है? बिना स्पेस के लिखना है। ठीक है, कैनवा एआई एप्स को सर्च करते वक्त हमें स्पेस का खास ख्याल रखना चाहिए। और दूसरा जो पॉइंट है, यहाँ पर सानिया सिस्टर ने शेयर किया हुआ है, उसको आप लोग कॉपी कर सकते हो। ऐप सर्च करते वक्त हमें इस बात का खास ख्याल रखना है कि हम इन्हें लिखे कैसे। और एप्स यूज करते वक्त हमें फोन वाले बैक बटन पर नहीं जाना चाहिए। फोन पे हम जैसे बैक बटन पे जाते हैं ना सिस्टर्स, उस तरह से हमें फोन वाले बैक बटन पे नहीं जाना चाहिए ऐप्स में। ठीक है, बाकी आपको डिटेल्स में मैं भी समझा रही हूँ कैनवा पे जाके। लिखा आपने, ये सब लिख लिया हो तो मुझे डन टाइप कर दीजिए, मैं अभी वहां पे जाके सबको क्लियरली समझाती हूँ अभी। ओके। और ओके भाई, इतना स्लो रहेंगे आप लोग तो कैसे चलेगा? फर्स्ट नहीं लिख पाई, ठीक है चलिए।
स्क्रीन शेयर कर अभी जो कैनवा पे जा रही हूँ वहां पे ही बोलती हूँ, आप लोग लिखिए। ठीक है, अब मैं कैनवा पे हूँ और मैंने किसी भी एलिमेंट को, किसी भी पेज को टच नहीं किया हुआ है। हमारे यहाँ पे ये जो है ना, हमारा जो ये दिखा रहा है हमारा क्या बोलते हैं इसको, यार जो भी हो मुझे बात नहीं आ रही। चलो, यहाँ पे देखिए कुछ ऑप्शंस हैं हमें। हाँ टूल, हाँ जी, टूल्स टूल्स। तो ये देखो, गैलरी, टेक्स्ट, ब्रांड। हम ज्यादा क्या यूज करते हैं? टेम्पलेट्स यूज करते हैं, एलिमेंट्स यूज करते हैं, टेक्स्ट यूज करते हैं, गैलरी यूज करते हैं। ठीक है, अपलोड्स यूज करते हैं। अभी कुछ लोगों का जो है गैलरी शो नहीं हो रहा था, मैं बाद में बताती हूँ आप लोगों को, टाइम मिल जाएगा तो बता दूंगी। यहाँ पर एक है ऑप्शन, प्रोजेक्ट्स के बाजू में है एप्स। देखिए, प्रोजेक्ट्स के बाजू में यहाँ पे एप्स हैं। ये होते हैं कैनवा के एआई एप्स, ये। ठीक है, ये अब इन पे मैं टच करूंगी, ऐसे एप्स पे टच करो। एप्स पे टच करने के बाद, जैसे कि मैंने अभी बताया आप लोगों को, हमें एप्स सर्च करते वक्त इस बात का खास ख्याल रखना चाहिए कि हमें स्पेस देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। ये वाला है फर्स्ट, फर्स्ट लाइन क्या है हमारी? हमें एप्स सर्च करते वक्त हमें इस बात का ज्यादा ख्याल रखना चाहिए कि हमें स्पेस देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। मैं अभी फॉन्ट फ्रेम, जैसे कि मैंने वहां पे लिखा था, स्पेस देके सर्च करूंगी फॉन्ट फ्रेम, नहीं दिखेंगे। देखिए कहाँ पे दिख रहा है? नहीं दिख रहे हैं ना हमें फॉन्ट फ्रेम, कहाँ दिख रहे हैं? बताओ, इसमें से कहीं पे आपको फॉन्ट फ्रेम दिख रहा है? नहीं दिखेगा। ठीक है, अभी मैंने जैसे बताया आप लोगों को, मैं स्पेस नहीं दे रही हूँ। स्पेस को हटा दूं तो हमें यहाँ पे फॉन्ट फ्रेम दिख रहा है ना? तो फॉन्ट फ्रेम पे चलो, ये होता है एप्स। अब इनका यूज क्यों करेंगे हम? इनका यूज हम इसलिए करेंगे ताकि हमारी डिजाइनिंग जो है, डिजाइनिंग स्किल को हम इजी बना सकें। ठीक है, हम अपनी डिजाइनिंग स्किल को इजी बनाने के लिए एप्स हमें हेल्प करती हैं। ये लाइन भी लिखिए, और जो भी लिख रहे हैं कॉपी, वो एक बार ग्रुप में सेंड कर दीजिए ताकि सब लोग जिन्होंने नहीं लिखा है वो अच्छे से लिख ले। ठीक है, सानिया सिस्टर, आप अगर लिख रहे हो तो आप शेयर कर देना। ठीक है, ये एप्स हमें क्यों यूज होते हैं? क्योंकि हमारी डिजाइनिंग स्किल को इजी बनाने के लिए ये एप्स यूज होते हैं। तो मैं यहाँ पे जा रही हूँ, जिसके पास, एक और खास बात, जिसके पास प्रो है वही यूज कर सकते हैं ये एप्स। बिना प्रो वाले यूज नहीं कर सकते हैं। जिसके पास प्रो है वही यूज कर सकते हैं। ठीक है, ओपन करो, यहाँ पे ओपन है ना, ओपन पे टैप टैप कर रही हूँ, ओपन पे चलेंगे। अब है हमारा फॉन्ट फ्रेम। अब इसको यूज कैसे करें? अब इसको यूज कैसे करें? अच्छा बताओ, यूज करने से पहले मैं ये बता दूं, अभी जो वहां पे सानिया सिस्टर ने लिखा था कि ऐप सर्च करते वक्त हमें इस बात का ख्याल रखना है कि हम इन्हें लिखे कैसे, और ऐप्स यूज करते वक्त हमें फोन वाले बैक बटन पे, फोन वाले बैक बटन पे, मतलब जो हमारे फोन पे होता है, हम जहाँ से बैक जाते हैं उस वाले बैक बटन पे नहीं जाना चाहिए। तो हम बैक कैसे जाएं? तो हम बैक कैसे जाएं? मैं क्या यूज कर रही हूँ यहाँ पे? इसको यूज कर रही हूँ, ये जो है ना टैबलेट। ठीक है, इसको यूज कर रही हूँ मैं, इसको पकड़ रही हूँ ऐसे। ठीक है, इसी को पकड़ रही हूँ। समझ आ गया इतना आप लोगों को? ओके, चलिए स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए आप लोग। अगर सानिया सिस्टर ने जो लिखा है यहाँ पे, आप स्क्रीनशॉट लेके बाद में भी लिख सकते हो। ठीक है, अब मैं जा रही हूँ पिंटरेस्ट पे। पिंटरेस्ट पे जाके यहाँ पर मैं लिखूंगी एस्थेटिक।
एस्थेटिक पिक्चर्स, जैसे मुझे ये वाले अच्छे लगे, जिस भी रिलेटेड आप इसके अलावा, अब मैं वहां पे क्या लिख रही हूँ, मैं लिटिल अर्शिया लिख रही हूँ, तो मैं अर्शिया का भी एक पिक यूज कर सकती हूँ वहां पे। ठीक है, मैं अर्शिया का पिक भी वहां पे यूज कर सकती हूँ। ये वाला ले लेती हूँ अभी के लिए, मैं ज्यादा सर्च नहीं करते, टाइम नहीं हमारे पास, सिर्फ 10 मिनट्स बचे। तो मैंने इसको डाउनलोड कर लिया है। अब मैं कहाँ जा रही हूँ, जूम पे जा रही, कैनवा पे जा रही हूँ। फॉन्ट फ्रेम में मैं पहले तो यहाँ पे फॉन्ट फ्रेम में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है ना, तो मैं अपना जो है ना, जो भी हमारा टेक्स्ट है वो लिखूंगी, जैसे कि लिटिल अर्शिया। ठीक है, ये है मेरा टेक्स्ट। अब मुझे नहीं जाना है बैक बटन पे, बैक बटन पे मुझे नहीं जाना है, तो मैं क्या करूंगी, मैं अभी एक एक टाइम के लिए बैक बटन पे गई, अगर एक और टाइम पे जाऊंगी ना बैक बटन पे, तो सीधा मैं कैनवा के पेज पे चली जाऊंगी, और ये जो मैंने अभी अभी ये सब कुछ बनाया है ना, ये सब चला जाएगा। फिर मुझे पहले से स्टार्ट करना होगा, फिर एप्स पे जाना होगा, फिर फॉन्ट फ्रेम लेना होगा। ठीक है, ये सब चलेगा, तो इसीलिए मैं बैक बटन पे ज्यादा नहीं जाना चाहिए हमें। तो रूबिक फॉन्ट यहाँ पर जो लिखा है, एक मिनट, ये है इसका फॉन्ट। तो मैं फॉन्ट चाहे चेंज कर सकती हूँ, फॉन्ट मतलब जो हमारा लिखने का स्टाइल है, जैसे हम कैनवा पे चेंज करते हैं ना, यहाँ पे भी हम फॉन्ट चेंज कर सकते हैं। स्पेसिंग कितनी, ये है स्पेसिंग, स्पेसिंग कैसी रखनी है हमें, ज्यादा, ये स्पेसिंग है, सॉरी, स्पेसिंग ये है, ये अलाइनमेंट है। अगर आप 3-4 लाइन्स लिख रहे हो, तो आपको लाइन कैसे चाहिए, आपको साइड में चाहिए, जैसे मैंने बी फॉर्मेट में बताया था ना, कैनवा में बी फॉर्मेट में जैसे हमने बताया था ना, वैसे ये वाला अलाइनमेंट है, तो ये वाला स्पेसिंग है। ठीक है, तो मैं भी पहले तो क्या करूंगी, मैं इसका फॉन्ट चेंज करूंगी। फॉन्ट पे चलो, जो भी आपको फॉन्ट चाहिए, यहाँ पे इतने सारे यहीं के फॉन्ट आप यूज कर सकते हो, वहां पे जाके दूसरे फॉन्ट आप यूज नहीं कर सकते, यहीं के फॉन्ट यूज कर सकते हो। तो मैं ये जो है ना, क्रिस्टोफर डन, इसको मैं नहीं ले सकती, इसको मैं नहीं ले सकती, क्यों नहीं ले सकती, यहाँ पर लिखा हुआ है प्रीमियम, प्रीमियम वाले मैं यूज नहीं कर सकती, क्योंकि मेरा सिर्फ प्रो है, प्रीमियम नहीं है। ठीक है, समझ आ गया ये भी आप लोगों को, जहां पर प्रीमियम लिखा हो वो आप यूज नहीं कर सकते, मतलब अब जैसे हमने प्रो खरीदा है ना, वैसे ही हमें प्रीमियम खरीदना होगा। तो प्रीमियम तो हमें जरूरत नहीं है, हम तो नहीं खरीद रहे हैं, हमें इतने बड़े, हम जब ग्राफिक डिजाइनर बन जाएंगे तब हम खरीदेंगे उसको, तो प्रीमियम मुझे नहीं चाहिए। तो मैं अभी कौन सा यूज करूं, जैसे मैं कैटर वन यूज कर रही हूँ, इसमें मुझे नहीं दिखा रहा, देखो मैंने जब प्रीमियम लिया था तो यहाँ पे दिखा रहा था कि आपने प्रीमियम चूज किया हुआ है, लेकिन अभी मैंने जब कार्टर वन से चूज किया है, तो ये नहीं दिखा रहा। अब चूज फाइल है, यहाँ पर चूज फाइल है, चूज फाइल पे जाओ तो आप सीधा जाते हो अपने गैलरी पे, अपने गैलरी पे, तो मैं यहाँ से गैलरी को इसमें से मैंने सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, अब मैं क्या करूं, मैंने जो लिया हुआ है गैलरी में, वो जो मेरा पिक्चर है, मैं उसको सेट करना है मुझे। तो देखो मैं कैसे सेट कर रही हूँ, मेरी फिंगर से ही मैं इसको हिला रही हूँ। ठीक है, तो मैं पिंच कर रही हूँ उसको, थोड़ा सा ऐसे पिंच करो, जैसा भी आपको अच्छा लगे वैसे आप इसको रख सकते हो। मैं सिर्फ अपनी फिंगर से इसको कर रही हूँ। वहाँ पे फ्लावर्स थे ना, तो यहाँ पे इमेज जूम देखिए, इतना जूम मुझे नहीं करना है इमेज को। ठीक है, ओके, मुझे ऐसे ही रखना है, ऐसे थोड़ा सा और, इसके बजाय मैं दूसरा एस्थेटिक वाला ले लेती। आप लोग मेरे मैं आपको एक शेयर कर दूंगी, मेरा एक रिकॉर्डिंग, उसमें देख लीजिए, मैंने उसमें बहुत अच्छा वाला पिक यूज किया था, बहुत अच्छे से उसमें दिख रहे थे सब। ये शायद अच्छा नहीं बना है। ठीक है, तो यहाँ पे आउटलाइन है, आउटलाइन का जो भी कलर चाहो आप उसको कर सकते हो, आउटलाइन का जो भी कलर चाहो, मुझे तो ब्लैक ही चाहिए, तो मैं ब्लैक ही ले रही हूँ। ठीक है, अब आप
यहाँ पर आउटलाइन के कलर पे आने के बाद बैक वाले बटन पे नहीं जाओगे, यहाँ से आप इसको टच करोगे। ठीक है, बैक वाले बटन पे नहीं जाओगे, इसको टच करोगे। अब बाकी इसमें से जो भी है, प्रोजेक्शन है, शैडो है, स्पेशल इफेक्ट्स हैं, ये सब हम यूज नहीं कर सकते। क्यों यूज नहीं कर सकते? क्योंकि यहाँ पे प्रीमियम लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर प्रीमियम लिखा हुआ है, इसलिए हम वो यूज नहीं कर सकते। चलो एक बार मैं ये चूज फाइल को हटा के दूसरा वाला डिजाइन ले लेती हूँ, कोई आ जाए तो अच्छा होगा, क्योंकि मुझे वो अच्छा नहीं लग रहा। चलो, जैसे मैं ये वाली ले लेती हूँ। जूम करना चाहो तो जूम ऐसे कर सकते हैं, देखो। चलो, टाइम नहीं है हमारे पास, 5 मिनट्स बचेंगे। चूज फाइल पे जाके यही ले लेती हूँ। हाँ, ऐसे ही चलेगा। अब मैंने सब कुछ सेट कर दिया है। ठीक है, आपको अच्छे से दूसरे वाले रिकॉर्डिंग में आपको मिल जाएगा, वो वाली रिकॉर्डिंग देख लीजिए आप लोग। ठीक है, मैंने इसको अच्छे से सेट कर दिया। अब मैं क्या करूंगी, ऐड टू डिजाइन करूंगी। ऐड टू डिजाइन करूंगी तो यहाँ पर देखो, मेरा जो है ऐड टू डिजाइन हो चुका है। अगर मुझे इसमें से कुछ चेंज करना है तो मैं फिर से यहाँ पे इसी को ऐसे करके चेंज कर सकती हूँ, जैसे कि इसका वाइट कलर कर दूं। ओके, स्पेसिंग जो है, लेटर स्पेसिंग थोड़ी कर दूं इस तरह से। ओके, अब ऐड टू डिजाइन कर दूं। अब उसके अलावा ये भी आ गया मेरे पास। तो जितनी बार आप लोग चेंज करोगे ना, उतनी बार ये आते रहेंगे। अब जब आप इसको, जब इसका काम खत्म हो जाएगा, तो सिंपली आप लोग इसको ऐसे नीचे कर दो। अब ये नहीं आएगा, फिर से आपको फिर से फर्स्ट से स्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है, इसको डिलीट कर देते हैं, ये अच्छा नहीं लग रहा, इसी को रख लेते हैं। तो ये है फॉन्ट फ्रेम। फॉन्ट फ्रेम को और भी अच्छे से आप लोग दूसरे वाले सेशन में देख लीजिए, या फिर मैं कल के सेशन में फॉन्ट फ्रेम और एक और ऐप दोनों ही बता दूंगी। अभी मुझे सिर्फ आपको एप्स का इंट्रोडक्शन देना था, इसीलिए मैंने ये वाला बताया है। क्योंकि कल मुझे एकदम से आपको 3-4 एप्स बताऊंगी। बाकी मेरे पास जो है ना 45 एप्स के नेम्स हैं। 45 एप्स के नेम्स हैं, मैं वो 45 नेम्स आपसे आपके साथ शेयर करूंगी। एक एक ऐप को मैं बताते नहीं बैठूंगी, मैं सिर्फ आपको एक आइडिया दूंगी कि एप्स कैसे यूज करना है। बस इतना ही है। आप ही को अब सारे एप्स को आप ही को ट्राई करना होगा। ठीक है, समझ आ गया आप लोगों को? कल 2 या 3 एप्स बता दूंगी, बस उसके बाद मैं एप्स का सेशन फिर से नहीं लूंगी। मतलब समझी नहीं मैं। अच्छा चलो, किसी की गैलरी शो नहीं हो रही थी, मैं वो एक बार क्लियर कर दूं आप लोगों को। यहाँ पर देखो, हमारे नेम का है जी। जी पर जाओगे तो यहाँ पर जितने भी आपने कैनवा प्रो लिए होंगे ना, वह वो यहाँ पे शो करेगा। ठीक है, वो यहाँ पर शो करेगा। ये जो पर्सनल है ना, यहाँ पे नीचे पूरा पूरा नीचे पर्सनल दिखा रहा है ना, इसमें प्रो नहीं होगा। इस पर प्रो नहीं होगा। बाकी इसमें हमने जब लिया होगा ना टाइम के अकॉर्डिंग, उसके अकॉर्डिंग प्रो होगा। जैसे कि इस वाले में अभी 1 महीने में मेरा प्रो खत्म हो जाएगा, इस वाले में मेरा प्रो है अभी। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग अगर पर्सनल पे जाके देख रहे हो तो आपको वहां पर प्रो नहीं शो करेगा। अरे यार, मैं पर्सनल पे चली गई। चलो बताओ, देखो मेरा प्रो नहीं शो कर रहा है ना? तो मैं क्या करूंगी, फिर से जी पे जाऊंगी।
और जो भी मेरा है प्रो वाला, मैं उस पे आ जाऊंगी, तो ये मेरा प्रो शो करेगा अब यहाँ पे। वहां पर आप लोग बैकग्राउंड रिमूव नहीं कर सकते, पर्सनल में कुछ नहीं कर सकते क्योंकि वो आपका प्रो खत्म हो, उसमें आपका प्रो नहीं होगा। ठीक है। अब किसी का कोई डाउट हो तो पूछिए, और सेशन कैसा लगा ये भी बता दीजिए। हाँ जी बिल्कुल, मैं उनका भी यूज बता दूंगी आप लोगों को। उसका एक अलग सेशन होगा, उसके बारे में भी मैं जरूर बता दूंगी। जो न्यू फीचर्स आए हैं उनके बारे में भी बताऊंगी। ठीक है। अभी एक फीचर, दो फीचर्स के बारे में मैंने पता कर लिया है, अभी एक और फीचर को मुझे थोड़ा सा उसको सर्च करना पड़ेगा, उसके बाद में फिर से वो भी बता दूंगी। ठीक है। जी शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और किसी के कोई भी डाउट्स हो तो आप लोग पूछ लेना। बाकी आप एप्स को अगर यूज करने लग जाओगे ना, तो आपको बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा कैनवा और ग्राफिक डिजाइनिंग। इतना ज्यादा मुझे मुझे एप्स यूज करना बहुत ज्यादा पसंद है। बस प्रो होना चाहिए आप लोगों के पास। चलिए अभी सेशन खत्म हो जाएगा। ठीक है। जो भी क्वेश्चंस है आप लोग क्वेश्चंस पूछ सकते हो, ग्रुप पे पूछ लो, आपको आंसर्स मिल जाएंगी। अल्लाह हाफिज। मैंने 2 मिनट लेट स्टार्ट किया था, हाँ हाँ, इसीलिए 2 मिनट लेट हो रहा है। हाँ बिल्कुल, 9 मेंबर्स हैं अभी। आपको मिला के 9 मेंबर्स हैं, मतलब सिर्फ सिक्स सिक्स मेंबर्स आए हैं। चलिए सेशन एंड करती हूँ। अभी मैं आपके जो भी हैं क्वेश्चंस वहाँ पे वो भी दिखा देती हूँ। नहीं ले बेटे, सो जा बेटे, मेरा बच्चा।